यार बगैरती की कोई हद होती है। हो गए हो ठंडे, पड़ गए हो, आप बाहर हो गए हो टूर्नामेंट से, और पहली टीम हो कि आप अपने होम ग्राउंड के अंदर एज अ होस्टिंग नेशन आप क्रिकेट खेल रहे हो। ग्राउंड्स के ऊपर आप रेनोवेशन आप कर रहे हो। आप जनाब साहब ग्राउंड्स आपने बनाने हैं, स्पेक्टेटर्स की सीटिंग आपने बनानी है, सारी चीज़ें आप बना रहे हो और अपनी टीम बनाना भूल गए हो। ये आपका हाल है। ये इंडिया ने आपको दिखाया कि आप असल में स्टैंड कहाँ करते हो। रिजवान की प्लेइंग 11 कह कह के सुफियान मुकीम को खिला लो। उस्मान खान यूएई से आया है और यूएई के अंदर ही उसे मैच नहीं खिलाया, जब आपको पता है कि आपकी नॉकआउट स्टेज है। तो किस तरह से पाकिस्तान टीम की जो सिचुएशन है वो आप लोगों के सामने, उन्होंने किस तरह से आप लोगों के साथ कुत्ते वाला हाल किया है कि जिस तरह से आप हार रहे हो। और फिर मैं आपको एटीट्यूड, आपको अगर ये स्क्रीन नज़र आ रही हो, आप टीम इंडिया के ऑफिशियल जाके इंस्टाग्राम पे जाएं, आपको वहां पे पाकिस्तान प्लेयर की शक्ल भी नज़र आए तो आप मुझे बताइएगा। ये जितनी पोस्टें आप देख रहे हो, एक के अंदर भी आपको पीछे भी बैकग्राउंड पे भी आपको पाकिस्तानी प्लेयर नज़र नहीं आएगा। तो मतलब आप देखो कि वो ना आपकी कंट्री में आके खेलने जोगे, ठीक है, कि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया कि जनाब हमने पाकिस्तान नहीं आना। तो फिर सही नखरा है ना उनका, उनकी क्लास की क्रिकेट है और वो क्लास के प्लेयर्स उनके पास हैं, उनकी उसकी स्ट्रक्चर अच्छा है, वो प्लेयर्स अच्छे डेवलप करते हैं, अपने प्लेयर्स अपने यंगस्टर्स के ऊपर काम करते हैं, और जो उनके हीरोज होते हैं उनको कंसिस्टेंट बेसिस पे ना सिर्फ चांस देते हैं। आप आज देखो कि विराट कोहली साहब फॉर्म में ही नहीं थे, फॉर्म नहीं थे, किसी टीम के खिलाफ फॉर्म में नहीं थे, पाकिस्तान के खिलाफ जनाब साहब उस बंदे ने फिर वो खड़ा हो गया, उसने एक किस्म की सेंचुरी खड़का दी है। शुभमन गिल को वो ट्रस्ट कर रहे हैं एमर्जिंग, और वो कर रहे हैं। हमारी जनाब साहब एक इंजरी होती है, हमने बैकअप ही नहीं कोई तैयार किया हुआ। फ़खर जमान लगे में है। तो कभी ये सोचा नहीं है कि फ़खर जमान के पीछे भी कोई ज़िंदगी है, कि यार हम कोई प्रिपेयर कर लें कि फ़खर जमान को अगर इंजरी होगी तो हम क्या करेंगे। साइम अयूब लगे रहे, अब साइम अयूब को कुछ हो जाए, कोई बैकअप तैयार नहीं है। फिर जनाब साहब बाबर आजम को कह रहे हैं जी ओपनिंग कर लो, ओपनिंग कर दो। एक बंदा यार कंफर्टेबल ही नहीं है ओपनिंग करने के लिए, क्यों उसको ज़बरदस्ती तुम खिलाने पे तुले हुए हो कि यार हम आपको ओपनिंग ही कराएंगे, हम आपको ओपनिंग ही कराएंगे। अब आप देख लो उसने आज क्या लुच तला है, देख लो आज। खुश हो जो पाकिस्तान आपकी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। अब आप जो है ना बाबर को जितना मर्जी ओपनिंग पे खिलाओ, क्योंकि मेन जिसके इवेंट के लिए सारी रेनोवेशन हुई, सारे स्टेडियम्स बने कि टीम्स आपकी आएंगी, लोग आपके स्पेक्टेटर्स मैच देखेंगे, आपकी अपनी टीम जो है सबसे पहले, बांग्लादेश भी बाहर अभी नहीं हुई, आपकी टीम बाहर होगी, उधर से अफगानिस्तान भी बाहर नहीं हुई, आपकी टीम बाहर होगी। है तो भाई हमारा सही, हम बॉटम पे आते हैं क्योंकि हम डिजर्व करते हैं बॉटम पे आना, क्योंकि हमारा लेवल ही नहीं है कि हम क्रिकेट खेल सकें मेरे हिसाब से। वो एक है ना तुम जीतो या हारो, इसकी बजाय पता क्या था, वो आजकल एक ट्रेंड चल रहा था, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है ना, ये नहीं था हम जहनी तौर पे तैयार हैं। तुम जीतो या हारो हम जहनी तौर पे तैयार हैं, कि हमें पता था कि तुम्हारी असलियत क्या है, इसलिए हम जो है रेडी थे कि भाई हमारे साथ उन्होंने इस तरह से हमें मार मार के दुर्गत बना देना है। और सही बनाया उन्होंने दुर्गत। ना आपसे बैटिंग होती है ना आपसे बॉलिंग होती है, टॉस भी आप जीत रहे हो, प्लेइंग 11 भी अपनी पूरी कर रहे हो। मेरे हिसाब से रिजवान को ना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था, अगर ये उसकी प्लेइंग स्क्वाड था। हाँ, अगर उसका प्लेइंग स्क्वाड नहीं था, फिर वो ये मीडिया पे आके बात करे कि देखो यार मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ, लेकिन इन लोगों ने मुझे ये बंदा चाहिए था ये नहीं दिया। फॉर इंस्टेंस भाई इसको सुफियान मुकीम चाहिए था, नहीं दिया। इन्होंने फ़हीम अशरफ को कहाँ से ला गया, मतलब आप यार देखो फ़हीम अशरफ को आपने किस बेसिस पे सेलेक्ट किया है, आपको क्या चाहिए था फ़हीम अशरफ के अंदर से, आपने क्या निकालना था। उस्मान खान को जब आपने सेलेक्ट किया यूएई के अंदर, पाकिस्तान का मैच था, आपने उस्मान खान के साथ क्यों नहीं गए। सुफियान मुकीम को लोग कहते कहते रह गए कि भाई फ़खर जमान इंजर्ड हुआ, अल्लाह अल्लाह करके आप सुफियान मुकीम को खिला लेते और फिर जनाब साहब आप कुछ कर लेते। लेकिन सुफियान मुकीम को किया ही नहीं, वही इबरार बेचारा अकेला लगा रहा और जनाब साहब वो इस आहिस्ता आहिस्ता करके मैच आपके ले गए। तो ये आपकी क्लास है। आपके जिम्बाब्वर अगर किसी को टाइटल मिला हुआ है तो वो सही मिला हुआ है ना जिम्बाब्वर भाई, आप सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरियां मार के अपने स्टैट पैडिंग करने जोगे हो। आप कंपेटिटिव टीम्स के खिलाफ नहीं खेल सकते, न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ आपकी कोई अपनी हैसियत नहीं है। शाहीन अफरीदी साहब एक विकेट ले ली है तो पता नहीं अपने आप को कोई आसमान पे उठा लिया। और फिर मैं ये चीज़ हाईलाइट करूंगा, देखो पीसीबी जनाब साहब उनकी तस्वीरें डाल रहा है कि बेशक किल्लियां उड़ने की डाल रहा है, लेकिन आप वो देखो कि यार वो लोग पोस्ट ही नहीं कर रहे हमारे बारे में कुछ। ये देखो मैं आपको टीम इंडिया का ऑफिशियल हैंडल दिखाता हूँ, आपको यहाँ ग्रीन कलर का कुछ नजर आए तो आप मुझे बात कीजिएगा, है ही नहीं।
ना वो आपकी टीम पाकिस्तान आना चाह के खेलना चाह रहे हैं, ना वो अपनी उसके ऊपर आपकी कोई शनाख्त मतलब रिप्रेजेंटेशन अपनी इंस्टाग्राम पे नहीं लाना चाह रहे। तो आपको अब और पता है इनका इसका क्या होना है, इसका सोल्यूशन ये निकलना है कि पाकिस्तान अभी भी कहेगा कि यार विराट कोहली जो है बहुत अच्छा प्लेयर है, जैसे हारिस रऊफ ने लास्ट टाइम छक्के खाए थे ना विराट कोहली से, तो उसकी तारीफ शुरू कर देते हैं कि जनाब साहब विराट कोहली बहुत अच्छा खेले जी, शुभमन गिल बहुत अच्छा खेले, ये हुआ वो बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उससे तो हारना बनता है। और यार फुटे मुंह तुम लोगों का कि तुम लोगों का ये कैलिबर है कि अब तुम ये एक्सक्यूजेस दोगे कि भाई उनका ये अच्छा कैलिबर है इस वजह से हम हारे। और ये तो मुझे तो इसके ऊपर तब चढ़ती है ना, आप ये देखो कि हमारा ये हेड कोच साहब का क्या काम है खुद। अच्छा ये स्ट्रैटेजी लेके आया कि स्पिन ट्रैक्स बनाएंगे, स्पिन ट्रैक्स बनाएंगे, स्पिन ट्रैक्स बना के स्पिनर लगा दिए, नुमान अली को लाया, साजिद अली को लाया। हमने कहा चल यार कोई बंदा काम का हमें मिला है कि जो स्पिन ट्रैक्स ला के स्पिनर्स डोमिनेट कर रहा है। आपको पता है आपकी कंडीशन उस तरह अब वो तो आपके कंट्रोल में थी ना सीरीज, तो आपने अपने एडवांटेज में की। अब तो आईसीसी ने पिचेस बनानी थी और आईसीसी ने तो न्यूट्रल होके पिचेस बनानी थी, हमारे एडवांटेज पे तो नहीं पिचेस बनानी थी, और हमें पता है किस तरह से हमारा बैटिंग पैराडाइज है। तो फिर आपने क्यों उस हिसाब से अपनी सिलेक्शन नहीं की? क्यों आपने इंडिया 3-4 पेसर वो स्पिनर्स के साथ गया? आपने क्यों अपनी स्क्वाड के अंदर एक स्पिनर मतलब लाहौल वाला कुवत कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर ही नहीं रखा? स्पेशली रेलू कट्टे रख लिए, खुशदिल शाह को रख लिए, उसने आज कैच ड्रॉप कर दिया। फिर जनाब साहब सऊद शकील रखा हुआ, उस बेचारा ना उसे खेला जा रहा है, छोटी छोटी सी उसकी बाजू, छोटी छोटी सी टांगे हैं, सिर्फ कोयटा ग्लैडिएटर्स के खेलने जोकर रह गया वो। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही पाकिस्तान सिचुएशन क्या हाल है, बहुत दिल अफसरदा है। मैं तो बिल्कुल समझने के बिल्कुल बरअक्स हूँ कि ये किस तरह से इन्होंने गेम खेली है, किस तरह से पाकिस्तान टीम का जो है वो इन्होंने मोराल किया है, और पाकिस्तान टीम को जिस तरह से इन लोगों ने बदनाम किया है उस बदनामी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आप देखो कि आप लोग कहने जोगे हो ही नहीं कि हम कंपेटिटिव खेल सकते हैं अगेंस्ट कंपेटिटिव साइड्स के, मतलब ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, इंडिया हो। एक टाइम था कि हमारा इतना अरूज होता था कि जनाब हर बंदा कहता था यार पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, ये है वो है। और अब हमारा हाल ये है कि अब हम बिल्कुल ही किसी काम के जोगे नहीं रहे। हार्दिक पांड्या जो है बाबर आजम को उस टाइम वो कर रहा था, फिर जनाब साहब उधर से इमामुल हक साहब को बुलाया स्पेशली दुबई खेलने के लिए, वो जनाब साहब रन आउट हो गए। चलो वो अच्छी थ्रो थी वो मान लेते हैं, लेकिन यार ओवरऑल ब्रांड ऑफ क्रिकेट तो खेलो, फील्डिंग तो कर लो, कैच तो पकड़ लो। ना वो कैच पकड़ रहे हैं ना वो कुछ कर रहे हैं, तो किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। और फिर आपको मैं स्कोर कार्ड भी साथ साथ दिखा दूं, विराट कोहली जो है नॉट आउट है और मैच अभी ख़त्म होने लगा है, बल्कि ख़त्म होने वाला था, लेकिन मुझे जाहिर है सबको ही पता था कि इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। अभी 10 रन रह गए, 9 रन रह गए 51 गेंदों पे। और आप ये देखो कि पाकिस्तान की बॉलिंग में दिखाऊं ना कि आकिब जावेद साहब, आप कह रहे थे ना कि हमारे पेसर्स वो कुछ करेंगे, देख लो जी ये आपका पेसर्स का रिपोर्ट कार्ड है। 7 ओवरों में 70 रन, आकिब जावेद शाबाश, बहुत जबरदस्त, 70 रन खाए हैं, वाह क्या पेसर्स ने रन खाए हैं। 2 विकेटें लिए हमने, उस 2 विकेटों का क्या करना है? हम मैच ही जब हार गए हैं, चाहे वो 10 विकेटें भी लेके आउट कर देता, लेकिन बात यह है कि रन देखो कितने उसने खा लिए, मैच ही उसने लगा दिए हमें। ना शाहीन कर सका, नसीब कभी फॉर्म में होता है कभी फॉर्म में ही नहीं होता। 8 ओवर कराए, इकॉनमी, चलो नसीम को इकॉनमी की वजह से आप कह लो विकेट लेस रहा, लेकिन उसने बॉलिंग उसने अच्छी की। हारिस रऊफ साहब वो देखो जी माशाल्लाह से 7.5 की इकॉनमी से खा रहे हैं, विकेट लेस रहे। इब्रार ने फिर अच्छी गेंद नहीं की, एक विकेट अभी एंड में खुशदिल ने ले ली होगी, उसकी भी इकॉनमी। आप रेलू कट्टे के हिसाब से देख लो कि खुशदिल और सलमान फिर 5 की इकॉनमी में है। आप जो जिसको पेस लाइन, जो मेन आपके फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, जिसको आकिब जावेद साहब कह रहे थे कि जी हमारे तो ये पेसर्स हैं यही सब कुछ करेंगे और ये होगा और फलाना होगा और ढिंगड़ा होगा, तो आपके पेसर्स ने जो आपके साथ किया वो आपको पता लग गया। और बाबर आजम के ऊपर तो ख़त्म ही हो गई है यार। इससे बेहतर यह है कि इसको बंदा टीम से निकाल दे। और मतलब कब से यार एक चीज़ स्पिन का पता है कि स्पिन पे नहीं खेल पा रहा, नहीं खेल पा रहा, तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है इस टाइम। मेरा तो बिल्कुल इस टाइम मूड ख़राब हुआ हुआ है। इसके ऊपर डिटेल सीरीज़ करूँगा और एक एक वीडियो करके बनाऊँगा, एक एक गलती, एक वीडियो बनाऊँगा बाबर के ऊपर के बाबर की क्या क्या गलतियाँ हाईलाइट हुई हैं, और फिर फ़खर का रिप्लेसमेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस थे। बिल्कुल दिल टूट गया रिगार्डिंग चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। और क्रिकेट जो है इस टाइम दफन हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। अब कोई क्रिकेट का नाम ना ले पाकिस्तान के अंदर कि जनाब हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी है, हमारे पास बड़े किंग है।
ख़त्म हो गया सब कुछ। तो यही वीडियो थी। आपके क्या कमेंट सेक्शन है, जो भी आपकी राय है अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिए।